हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। आप सभी को जैसे पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे। होप कि आप सभी ने वो लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर अभी भी किसी ने लेक्चर वो नहीं देखा, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर सकते हो। वो हमने एक ही लेक्चर में वो कंप्लीट कर लिया है। वो अराउंड 1 आवर का एक लेक्चर था, तो हमने वो पॉलिटिकल डिवीजन को उसी लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे योर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया की फिजिकल डिवीजन। वैसे इसका डिफरेंस मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं, तो इसमें एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता, थोड़ा सा बता देता हूं पॉलिटिकल डिवीजन और फिजिकल डिवीजन क्या होता है। क्योंकि जब भी आप पढ़ने जा रहे हो आपको पहले पता होना चाहिए कि हमने पढ़ना क्या है। तो पॉलिटिकल डिवीजन मैंने आपको बताया था विच इज डन बाय ह्यूमन एक्ट। एग्जाम्पल इसकी मैंने आपको दी थी। फॉर एग्जाम्पल पहले आपका आता है वर्ल्ड। वर्ल्ड को पूरा बांटा गया है कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट्स को बांटा गया है कंट्रीज में, कंट्री को बाद में आपने बांटा उसे स्टेट्स में, स्टेट्स के बाद आपने उसे बांटा डिवीजन्स में, डिवीजन के बाद आपने उसे बांटा डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, ऐसे ऐसे डिवीजन हुई जो इंसान ने खुद की है, जो नेचुरल नहीं है। ये जो डिवीजन हुई है आपकी पृथ्वी की, इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल डिवीजन। ठीक है, दूसरा हमने बोला था फिजिकल डिवीजन। इट इज नेचुरल, इट इज बिलोंग टू द रिलेटेड टू द टोपोग्राफिकल फीचर ऑफ ए रीजन। मतलब उस रीजन का जिसकी आप स्टडी कर रहे हो उसकी टोपोग्राफी कैसी है। उधर माउंटेन्स हैं क्या, उधर प्लेट्यूज हैं क्या, उधर डेजर्ट्स हैं क्या, उधर आपका रिवर सिस्टम कैसा है, वो सब कुछ आपका आ जाता है फिजिकल डिवीजन। क्योंकि उसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है। मेरा मन करे कि अभी मैं अपने सामने पहाड़ खड़ा कर दूं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मेरे एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। तो फिजिकल डिवीजन में हमने वो पढ़ना है। होप कि अब आपको पता चल गया होगा फिजिकल डिवीजन के बारे में। अब फिजिकल डिवीजन के आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में बता दिया 3-4 लेक्चर्स आपको इसके लिए मिलेंगे। वो क्या कारण है? क्योंकि हमारे इंडिया की अभी हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की भी हम पढ़ेंगे। उसकी क्लासिफिकेशन की गई है 6 पार्ट्स में। इंडिया की अगर क्लासिफिकेशन की जाए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स तो उधर आ जाते हैं 6 पार्ट्स। 6 पार्ट कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट आपका आता है हिमालयाज, सेकंड पार्ट नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नेक्स्ट इज इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। इन सबके बारे में हमने डिटेल में बात करनी है। आज का आपका लेक्चर रहेगा हिमालयस पर, बड़े बड़े पर्वतों पर, हिमालय। ठीक है, डीपली हम इसको डिस्कस करेंगे। आपको एक बार दिखा देता हूं, मैं इसमें मैप के थ्रू दिखा देता हूं। ये रहा आपका इंडियन मैप। ठीक है, मैंने आपको 6 फिजियोग्राफी बताई अभी। फर्स्ट आपका आता है हिमालय। आपको पता होना चाहिए हिमालय कहां से कहां तक एक्सटेंड है। ये जो ब्लूइश रीजन है, ठीक है, आप इधर से देख सकते हो, ये आपका है हिमालयन रीजन, जहां पे आपको पहाड़ पाए जाते हैं। हम जेएंडके के हैं, आपको पता होगा जेएंडके में पहाड़ी इलाका माना जाता है जेएंडके। तो वही आपने देखना है कि हिमालयस इसी साइड पाए जाते हैं, नॉर्दर्न पार्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद जब हम नीचे वाले पार्ट में आ जाते हैं, पंजाब वाली साइड आ जाए, जैसे आप इधर देख सकते हो, ये आपका आ जाएगा नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन्स है इधर। इधर आप कह सकते हो कि फर्टाइल लैंड आप कह सकते हो। इधर आपको आपकी क्रॉप्स के लिए ज्यादा बेस्ट सूटेड मानी जाती है, मोस्ट यंगेस्ट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया मानी जाती है। उसके बाद अगर मैं रेगिस्तान की बात करूं, डेजर्ट्स की बात करूं, तो हमारा ध्यान सीधे कहां जाता है सर? राजस्थान पर। तो उस साइड पे हमने बना दिए डेजर्ट रीजन। सबसे पहले मैं आपको हमेशा पहले लेक्चर में भी बताया था, आपके दिमाग में सबसे पहले इंडियन मैप छपा होना चाहिए। उधर आपको पता होना चाहिए कौन सा रीजन कहां पे है, कौन सी स्टेट किस साइड पे है। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया कि हिमालयन रीजन, नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट, ये 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए। फिर मैंने आपको बताया पेनिनसुलर प्लेट्यू, अभी बताता हूं। उसके बाद हम पहले बात करते हैं कोस्टल प्लेन। अब पॉलिटिकल रीजन में भी, पॉलिटिकल डिवीजन में भी मैंने आपको कोस्टल के बारे में बताया था। कोस्ट मैंने आपको क्या बताया था? जो सी के किनारे होता है, ये वाला हिस्सा कोस्टल प्लेन होता है। तो कोस्टल प्लेन को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। आपका इधर आता है वेस्टर्न घाट्स और ये आपका आ गया ईस्टर्न घाट्स, और यही आपके कोस्टल रीजन है। ठीक है, कोस्टल रीजन के बाद आपका आ जाता है, अभी हमने बात की आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये देखो, ये 2 वर्ड से बना है, पेनिनसुलर और प्लेट्यू। पेनिनसुलर क्या होता है? आपको पता है आइलैंड क्या होता है?
सर आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जिसकी चारों तरफ पानी ही पानी हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आइलैंड, ठीक है। पेनिनसुलर वो होता है जिसकी 3 साइड पे पानी हो, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया की, आप देख सकते हो इसकी एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, एक नीचे वाली साइड, 3 जगह पे इसके पानी है, तो हम कह सकते हैं इंडिया इज ए पेनिनसुलर कंट्री, ठीक है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, ठीक है। प्लेट्यू क्या होता है? इट इज ए टेबल लाइक स्ट्रक्चर। टेबल क्या होता है? देखो टेबल ऐसा होता है आपका, है ना, ऊपर टेबल ऐसे आ गया, मतलब कि थोड़ा सा ऊंचा हुआ है लेकिन ऊपर से फ्लैट है, ऊपर से फ्लैट है। आपके माउंटेन्स कैसे होते हैं? सर माउंटेन होते हैं ऊपर से पॉइंटेड, लेकिन प्लेट्यू की जब हम बात करें तो ऊपर वाला पार्ट इसका फ्लैट होता है। और वो रीजन कहां पे पाया जाता है? ये आप देख सकते हो, ये आपका आ गया पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन, ठीक है। साइड साइड पे तो कोस्टल रीजन आ गया। हमने भी 5 पढ़ लिए। 6 वन इज योर आइलैंड। आइलैंड्स की साइड पे आ गए सर, इधर हमारे इधर इंडिया के 2 आइलैंड आ जाते हैं मेन, अंडमान एंड निकोबार, दिस साइड लक्षद्वीप, ठीक है। ये 2 आपके आ जाते हैं जिसे हम 6 फिजियोग्राफी में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं अपने फर्स्ट फिजियोग्राफी की, जो सबसे लेंथी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिल सकता है, दैट इज योर हिमालयास, ठीक है। हिमालय के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हिमालय से आपके मन में सीधे दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, सर बड़े बड़े पर्वत, हाँ जी सर वही है, ठीक है, हिमालय वही है। अब ये जो हिमालय है, हिमालय 2 वर्ड से बना है। पहले मैं ना आपको एक स्टोरी पूरी सुनाऊंगा, उसके बाद जो मैंने लेखा जोखा थोड़ा लिखा है वो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आप देख सकते हो ये मैंने नोट्स बनाया है। मेन चीज मेरा यही है कि नोट्स बनाने में मुझे टाइम लग जाता है, लेक्चर बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। चलो कोई ना, जल्द से जल्द आप तक लेक्चर पहुंचाया जाएगा मेरी ओर से। बात करते हैं हिमालय, ठीक है। हिमालय 2 वर्ड से बना है, ठीक है। एक आपका आता है हिम प्लस आल्य। आपने हिंदी में किया होगा, मेरे हिसाब से हिंदी में से बोलते हैं, आपका आ जाता है संधि विच्छेद, ठीक है, हिम प्लस आल्य। तो हिम का मतलब क्या होता है? हिम का मतलब सर होता है बर्फ, स्नो। और आल्य का मतलब क्या होता है सर? रहने वाली जगह। रहने वाली जगह आप कह सकते हो अबॉर्ड। तो पहला एमसीक्यू इधर से ही बन जाता है कि हिमालय को क्या कहा जाता है? अबॉर्ड ऑफ स्नो। पहला एमसीक्यू बड़ी बार पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे उसका नाम बना अबॉर्ड ऑफ स्नो। तो उसका नाम इसी प्रकार बना, हिम का मतलब है स्नो, अबॉर्ड का मतलब उधर रहना। तो अबॉर्ड ऑफ स्नो इज द अनदर नेम फॉर हिमालय। अब हम बात करते हैं, ये जो आपकी हिमालय हैं पाए कहां पे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया मैप के थ्रू। ये आपका जो ब्लूइश रीजन है ये आपका हिमालयन पार्ट है। मोस्टली पार्ट इसका इंडिया में पाया जाएगा, या इधर आपको पता है नेपाल है, नेपाल में पाया जाएगा, या आप कह सकते हो भूटान में पाया जाएगा। ये 3 जगह पे इसका मोस्टली पार्ट पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, ये जो हिमालयन पर्वत है इतने 8-8 किलोमीटर, 8800 आपका जो माउंट एवरेस्ट, इतने बड़े बड़े पर्वत बने कैसे? ठीक है, इसके ऊपर भी कहानियां, अभी कोई जो कहानी बन जाए, ठीक है। तो क्या कहानियां इसके ऊपर बनी हुई है, क्या कहा जाता है कि कैसे बने? हुआ क्या, इधर हमारी 2 प्लेट्स थी। एक आपकी आती है यूरेशियन प्लेट, एक आप लगा लो हमारी इधर आती है इंडियन प्लेट, ठीक है। ये 2 प्लेट्स थी, आप कह सकते हो 2 लैंड मास थे, लैंड लगा लो, ठीक है। अगर प्लेट से भी आपको समझ आता है, समझ लो 2 लैंड्स थे। हुआ क्या, ये जो इंडियन प्लेट थी ये करंट की वजह से, वाटर करंट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, ठीक है। आप देख सकते हो ये ना आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे आगे की ओर बढ़ रही थी, यूरेशियन प्लेट की ओर। अब ऑब्वियस ही बात है, जब ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगी तो इसके साथ एक टाइम आएगा टकरा जाएगी। अब इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में एक रिवर थी, एक सी था, सॉरी, तीथ, तीथ, ठीक है। ये आपने नोट डाउन करना है, इनके बीच में कौन सी थी? तीथ सी थी। तो इसके बीच में बहुत ज्यादा मलबा था, आप कह सकते हो बड़े ज्यादा सेडिमेंट थे। तो ये जितने भी इसके अंदर सेडिमेंट्स थे, हुआ क्या, जब ये दोनों साथ में टकराई, दोनों एक साथ मिक्स हो गई, एक दूसरे जुड़ गई,
इसका जितना भी मलबा था ऊपर आ गया और वो पर्वत की तरह, हिमालय की तरह ऊपर ऊपर बड़े बड़े वो पहाड़ बन गए। मतलब कि सी में जितना भी मलबा था, जितने भी सेडिमेंट थे, वो क्या हुए, जब टकराए, जब उनके बीच में कुछ रहा ही नहीं, वो चीज ऑब्वियस ही बात है ऊपर की ओर आएगी। और जब वो ऊपर की ओर आएगी, ये आपका इधर रीजन आ जाता है, इधर इधर पहाड़ खड़े हो गए और ये हमारे कहलाए हिमालय। क्योंकि आधे से ज्यादा क्या, पूरे साल भर जो बड़े बड़े पर्वत है इधर बर्फी बर्फ पाई जाती है। होप कि अभी तक आपको इतना क्लियर होगा। फिर क्या माना जाता है, ये जो आपके हिमालयन पर्वत भी हैं, इन्हें भी 3 फेसेस में इनकी प्रोडक्शन हुई। आप कह सकते हो, पहले इन्होंने बोला सबसे पहले बड़े बड़े पहाड़ बने, बहुत बड़े बड़े, उसे नाम दिया गया ग्रेटर हिमालयस का। उसके बाद सेकंड फेस आया, सेकंड फेस में क्या हुआ, इससे थोड़े से छोटे बने, ठीक है, इसके जितने बड़े नहीं बने, थोड़े से सेकंड फेज में छोटे बने, उसे हमने नाम दिया आपके लेसर हिमालयस, ठीक है। उसके बाद एक और पहाड़ बने, थर्ड फेज भी बना इसका, और वो हमारे कहलाए आउटर हिमालयस, ठीक है, या शिवालिक्स, ठीक है। सबसे बड़े ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय का सेकंड फेज में आए सर हमारे पास लेसर हिमालय, या उसे हम हिमाचल भी बोलते हैं। थर्ड फेज में सर हमारे पास आए आउटर हिमालय, उसे हम शिवालिक्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे बने, ठीक है। अब इधर हम देख लेते हैं, हमने इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जो मेन चीज हमने इसमें पढ़नी है इस हिमालय के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमने लिखा क्या है। होप कि आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि हिमालय है क्या, बने कैसे, इनकी कैसे फेसेस में बने। तो क्या है हिमालय? हिमालय जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, हिमालय इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड हिमा एंड आल्या। हिमा मतलब कि स्नो, आल्या मतलब कि अबॉर्ड। तो इन दोनों के वर्ड को अगर जोड़ दिया जाए तो अबॉर्ड ऑफ स्नो इज द अनदर नेम फॉर हिमालय। इट इज द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। आपको पता है पूरे दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब जल्दी से आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि माउंट एवरेस्ट की रीसेंट, ठीक है, अभी रिसेंटली दिसंबर में ना इसकी चाइना एंड जापान ने, चाइना नेपाल ने सॉरी, थोड़ी सी इसकी अलग हाइट बताई है। एक्चुअल हाइट जो आप जानते हो कि वो है 8848, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपने जल्दी से गूगल पे सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसकी एक्यूरेट हाइट नेपाल एंड चाइना ने क्या बताई है। थोड़ी सी इंक्रीज उन्होंने बता दी है। द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन सिस्टम फ्रॉम द नॉर्दर्न लिमिट ऑफ इंडिया, ये चीज मैंने आपको बता दी। आप इधर देख रहे हो, आपका ये आ गया, ठीक है, ये आपके आगे हिमालयस। वो कह रहा है सेकंड पॉइंट में, द ग्रेट जियोग्राफिकल यंग माउंटेन आर्क is stretching from the peak of Nanga Parvat in the Pakistan administrated portion (POK) to the Namcha Barwa peak to the Tibetan autonomous region of China। मैंने आपको बड़ी बार बोला है, जो मैं बोल्ड करता हूं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो आपके इधर पहाड़ दिख रहे हैं, मैंने आपको इधर बताया, हाँ जी सर आपने बताया ये हमारे हिमालय हैं। हमारे ये जो हिमालय हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, इधर एक पीक है नंगा पर्वत, इधर से इसका स्टार्ट होता है। शुरुआत कहां से हो रही है, इसकी स्ट्रेचिंग कहां से हो रही है? नंगा पर्वत इन पीओके। उसके बाद खत्म कहां पे हो रहे हैं? नमचा बरवा इन, आपको मैंने नीचे बताया, इन चाइना, ठीक है। इधर आप देख सकते हो मैप में लिखा भी हुआ है, ये आपका एंडिंग पॉइंट आ गया, ये आपका एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। इधर से स्टार्ट होते हैं, इधर तक जाते हैं हमारे हिमालयस। आगे हम बात करते हैं, क्या लिखा मैंने, बिटवीन दोज एक्सट्रीम माउंटेन्स फॉल अक्रॉस इंडिया, सदर्न तिब्बत, नेपाल, भूटान। तो मैंने वो कंट्रीज के नाम बताए कहां कहां ये फैले हुए हैं। हिमालयंस रन इन वेस्ट। अब ये जो डायरेक्शन है, अगर आपसे पूछा जाए हिमालय कैसे रन करते हैं, मतलब कि भागने वाला नहीं, वो किस तरह चोटियां हैं, किधर से कहां तक जा रही हैं, तो आप देख सकते हो। हमारे अगर बात करें, ये जा रही है JNK से अरुणाचल प्रदेश तक, अगर हम इंडिया की बात करें, आप ये देख सकते हो। तो इसमें क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट साउथ ईस्ट। ये कौन सी रीजन है, मैंने आपको बढ़िया बता चुका हूं, ये आपकी ईस्ट रीजन,
ये आपकी वेस्ट रीजन, ये आपकी नॉर्थ रीजन, ये रीजन आपका साउथ। ठीक है, तो नीचे उन्होंने क्या बोला है, आपकी वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट भी है और वेस्ट भी आप लगा लो, उधर से चलता हुआ ईस्ट साउथ ईस्ट की ओर। ठीक है, उन्होंने ये डायरेक्शन आपकी बताई है। फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें देखो क्या बोलने की वो बात कर रहा है, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको पीक के बारे में बताया, मैंने बोला इसकी शुरुआत होती है जैसे नंगा पर्वत से और खत्म इसकी होता है नमचा बरवा तक। ठीक है, अब अगर रिवर की बात करें तो रिवर सिस्टम में वो कहता है इसकी शुरुआत होती है इंडस रिवर से। आपको इधर दिख रही होगी, ये रहा इंडस रिवर। ठीक है, ये इंडस रिवर आ गई, इंडस रिवर से इसकी शुरुआत हुई। और मैंने आपको जब रिवर सिस्टम कराया था, आपको याद होगा, ब्रह्मपुत्र इधर से ऑरिजिनेट होते हुए ये सैंकपो, ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है, ये ब्रह्मपुत्र पे खत्म होती है, जहां से ब्रह्मपुत्र वाली सिस्टम पे ये खत्म होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है इट रन्स पैरेलल बिटवीन द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, अगर हम रिवर सिस्टम की बात करें। ठीक है, बात करते हैं कितनी कंट्री से पास होती है, तो ये जो है ये 5 कंट्री से पास होती है। कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान में भी पाएंगे, चाइना में भी है, इंडिया में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में है, लेकिन मोस्टली दीज आर इन द 3 कंट्रीज, दैट इज इंडिया, नेपाल एंड भूटान। आप देख सकते हो, मैप में देख सकते हो, आपको मैप में क्लियर हो जाएगा, ज्यादातर पार्ट नेपाल, भूटान और इंडिया में ही पाओगे। ठीक है, पाकिस्तान और चाइना में कुछ हद तक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हिमालयस की क्लासिफिकेशन, जो हमने पढ़नी है। मैंने आपको वैसे ऊपर तो मोटा मोटा आइडिया दे दिया है। जो हिमालयस है उनको हमने एक्चुअली में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट आपका आता है ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, नाम अभी इनको थोड़ा सा रहने दो, अभी नीचे सब कुछ क्लियर करूंगा। सेकेंड वन इज योर लेसर हिमालयस या मिडल हिमालयस आप बोल सकते हो। थर्ड वन इज योर आउटर हिमालयस एंड द फोर्थ वन इज योर ट्रांस हिमालयस। ये एक तरह के मेन हिमालय नहीं पाए जाते, इन्हें मेन हिमालय नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, देखो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई कि हिमालय बने कैसे। हाँ जी सर, आपने बताया कि वो जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट थी वो जब टकराए तो उधर से मलबा जो था ऊपर उठ गया और वो हमारे बड़े बड़े पहाड़ बन गए। लेकिन माना जाता है कि जो ट्रांस हिमालय थे ये पहले के थे, ये वो जो मलबा बना उससे भी पहले के थे। ठीक है, इसलिए ये हमारे हिमालय के मेन पार्ट नहीं माने जाते। ठीक है, दीज आर द ओल्डेस्ट, सबसे पुराने। ठीक है, अब बारी करते करते हर एक के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेट हिमालय के बारे में, लेसर हिमालय के बारे में, आउटर हिमालय के बारे में और ट्रांस हिमालय के बारे में। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले ना हम थोड़ा सा पहले आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, ये दिखते कैसे हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ना मेन चीज कंसेप्ट पे फोकस करना है। मैं गारंटी देता हूं इसके बाद आपको पूरी लाइफ टाइम में हिमालय नहीं भूलेंगे। मैंने आपको अभी क्या बताया, पहले फेज में क्या बने सर, आपने बताया ग्रेटर हिमालय बने। ये मैं बना देता हूं ग्रेटर हिमालय। ठीक है, इतना क्लियर है, ग्रेटर हिमालय बड़े बड़े। सर आपने बताया सेकंड फेज में बने लेसर हिमालय। हाँ जी सर, आपने यही बताया। लेसर हिमालय थोड़े से छोटे थे, तो मैं थोड़े से छोटे बना देता हूं। ठीक है, उसके बाद हमारे बने सर शिवालिक्स। शिवालिक्स इससे भी छोटे थे। अब चौथा मैंने आपको कराया ट्रांस हिमालय। आप देख रहे हो, सबसे पहले हमारा अगर बात करें, हम नॉर्थ साइड से स्टार्ट करें। ठीक है, ये आपकी नॉर्थ साइड है ना, नॉर्थ साइड से स्टार्ट किया तो सबसे पहला कौन सा है, ग्रेट हिमालय। उसके बाद कौन सा है सर, लेसर हिमालय। उसके बाद कौन सा है सर, शिवालिक्स। लेकिन इससे पहले के हमारे कौन से थे, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय इसके पीछे है। अब बात आती है ट्रांस हिमालय बड़े हैं कि छोटे, तो मैं बता दूं ट्रांस हिमालय छोटे हैं एज कंपेयर टू ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये आपकी आ गई नॉर्थ साइड, ये आपकी आ गई साउथ साइड। अब मैं बात करूं, अगर मैं साउथ साइड से ग्रेटर हिमालय देखना चाहता हूं, देख सकता हूं? हाँ जी सर, आप देख सकते हो। शिवालिक तो छोटे से हैं, उसके ऊपर बड़ा खड़ा है, दैट इज योर मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय के ऊपर ग्रेटर हिमालय, जो बड़ा होगा वो तो ऑब्वियसली बात है दिख सकता है।
अगर मैं इस साइड से, साउथ साइड से देखने की कोशिश करूं ट्रांस हिमालय को, क्या मैं देख सकता हूं? नहीं, वो तो ग्रेटर हिमालय के नीचे छिप गए हैं, वो तो छोटे से हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखी है दैट योर ट्रांस हिमालय इज ऑन द साउथ नॉर्थ साइड एंड फ्रॉम साउथ साइड से अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, अगर साउथ साइड से, तो सबसे पहले हमारे आते हैं शिवालिक्स, शिवालिक्स के बाद लेसर हिमालय, लेसर हिमालय के बाद ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद ट्रांस हिमालय। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर इधर से मैं आपसे एमसीक्यू पूछूं, पहला एमसीक्यू, जल्दी से बताइए ग्रेट हिमालय किस किस के बीच में है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर ने बताया था दैट इट लाइज बिटवीन ट्रांस हिमालय एंड मिडल हिमालय, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। जल्दी से बताइए मिडल हिमालय किसके बीच में है? मिडल हिमालय सर ग्रेटर हिमालय एंड शिवालिक्स के बीच में है। ठीक है, जल्दी से बताइए शिवालिक्स किसके बीच में? क्या होगा इसका आंसर? सर शिवालिक के ऊपर तो आपने बताया था मिडल हिमालय है, चलो वो तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके नीचे क्या है? अभी तो बताया इस लेक्चर में, इसके नीचे नॉर्थर्न प्लेन तो है, तो आप कह सकते हैं नॉर्थर्न प्लेन और मिडल हिमालय के बीच में है शिवालिक्स। होप कितना क्लियर होगा, तभी आगे बढ़ने का मजा है। अगर अभी भी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लें, आपको याद हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रेटर हिमालय से, जो सबसे ज्यादा ग्रेट है, सबसे बड़े हैं, सबसे बुजुर्ग हैं। तो ग्रेट हिमालय पहले बात करते हैं, ऑल्सो नोन एज इनर हिमालय, बड़े नाम है इनके, सेंट्रल हिमालय एंड संस्कृत में इन्हें हिमाद्री। ठीक है, इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय, संस्कृत में इन्हें क्या कहते हैं? हिमाद्री। अब इनकी हाइट क्या है? एवरेज हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी मतलब अगर बात की जाए तो हाईएस्ट पीक आपकी जो है माउंट एवरेस्ट, वो ग्रेटर हिमालय पे ही पाई जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है जो माउंट एवरेस्ट है वो कहां पे है, तो आपने आंसर होना चाहिए सर ग्रेट हिमालय पे है। ठीक है, अब अगर एवरेज की बात करें, एवरेज हाइट की बात करें, तो दैट इज योर 6000 मीटर अबव सी लेवल एंड एवरेज विड्थ ऑफ अबाउट 25 किलोमीटर। तो कह रहे हैं अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो ये 6000 किलोमीटर तक की लंबे हैं। अगर एवरेज सभी की निकालें, सभी को प्लस करके डिवाइड बाय जितने भी पहाड़ हैं, तो उधर से हमारी एवरेज 6000 ही बनती है। ठीक है, अगर हम बात करें एवरेज विड्थ की, ठीक है, विड्थ हो गया चौड़ा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका पहाड़ ये है, तो ये चौड़ापन कितने चौड़े चौड़े हैं, तो एवरेज विड्थ इनकी 25 किलोमीटर तक है। ध्यान देना, ऊपर 6000 मीटर है और इधर 25 किलोमीटर। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, रीजनल नेम है। तो पहला रीजनल नेम इसका होता है, नेपाल में से कहा जाता है सागरमाथा, द गॉडेस ऑफ सिकाई। चाइना में से बोला जाता है चोमलुंगमा। ठीक है, चाइना की लैंग्वेज है, मदर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये दो नेम आपने याद रखने, आपसे पूछा जा सकता है ग्रेट हिमालय, या आप कह सकते हो माउंट एवरेस्ट के भी यही नाम है इनके। माउंट एवरेस्ट या ग्रेट हिमालय के नेम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट नेम। नेपाल में उसे किस नाम से जाना जाता है? सागर मथा। अगर बात करूं चाइना में किस नाम से जाता है? चूम लुंगमा। ठीक है, ये दो इसके अलग अलग नाम हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है ये जो आपके ग्रेट हिमालयज हैं, इधर कौन कौन से, ये कौन से स्टोन के बने हैं, कौन से रॉक्स के बने हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए सर पहला मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, क्रिस्टलाइंस, इग्नियस। ठीक है, इन रॉक्स के मटेरियल से बने हुए मिलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, मैं समझा देता हूं अच्छी तरह। द साउथ फेसिंग स्लोप ऑफ ग्रेटर हिमालय रेंजेस इज स्टीपर देन द नॉर्दर्न स्लोप। ठीक है, अभी ऊपर चलते हैं मैप की ओर, मैप में क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला सर? आपने बोला ये साइड है आपकी नॉर्थ, ये साइड आपकी साउथ। कह रहे हैं जो आपकी साउथ साइड है, साउथ साइड ये हुई, इज स्टीपर देन नॉर्थ, मतलब कि ये हो गया, समझ लो मैं पहाड़ बनाता हूं, ये समझ लो, ये बिल्कुल सीधी सीधी चोटियां। ठीक है, और जो नॉर्थ वाली साइड है वो थोड़ी सी ऐसे है, ज्यादा ऐसे लंबी टाइप नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं साउथ साइड से इसे देखूं, ये लंबी लंबी चोटी है, बिल्कुल सीधी सादी। अगर मैं नॉर्थ साइड से देखूं तो सीधी नहीं है, थोड़ी सी आप कह सकते हो बेंडेड टाइप है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं
मैंने हिमालय चढ़ना है, तो मैं कौन सी साइड से कन्वीनियंट रहेगा, आसान कहां से रहेगा सर, नॉर्थ साइड से, मतलब चाइना की साइड से मैं चलना स्टार्ट करूं तो उधर से ज्यादा आसान रहेगा। अगर मैं इंडिया से बात करूं, इंडिया से चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, इंडिया से चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी बताया डैट द सदर्न स्लोप इज स्टीपर देन नॉर्थ, ठीक है, होप कितना क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं द पीक लाइज ऑन दिस रेंज, ठीक है, ये जो आपका ग्रेटर हिमालय आ गया, ग्रेटर हिमालय में कौन कौन से बड़े बड़े पीक पाए जाते हैं। पहला आपका आता है माउंट एवरेस्ट, जिसकी मैंने अभी आपको लेंथ लिखने को बोली है कमेंट सेक्शन में। एक्चुअल में इसकी अगर बुक्स देखो तो 8848 मिलेगा, लेकिन रिसेंटली दिसंबर में चेंज हो गया, तो आपने अपडेटेड रहना होता है। आगे आपके क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है, बुक वाला पुरानी भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो न्यू भी पूछ सकता है। जो ऑप्शन आपको मिलेगा तो आपने न्यू वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है अगर वो ऑप्शन होगा। सेकंड में आपका आता है कंचनजुंगा, तो ये इंडिया की हाईएस्ट मानी जाती है, ये जो ध्यान से सुनना आप, ठीक है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। माउंट एवरेस्ट ये इंडिया में नहीं है, इट इज इन नेपाल, ठीक है। तो आपने याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, नेपाल, सॉरी माउंट एवरेस्ट। अगर मैं बोलूं हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, K2। K2 के बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। K2 आपका काराकोरम रेंज में पड़ता है, ठीक है, दैट इज इन POK। हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया, तो आपका आंसर होना चाहिए कंचनजुंगा, क्योंकि हिमालय पीक कंचनजुंगा है, K2 आपका हिमालय पे नहीं पड़ता। मैंने आपको 3 चीजें क्लियर कर दी, फिर से एक बार बता देता हूं। हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक इन इंडिया K2 that is in POK, highest Himalayan peak in India is Kanchenjunga, because K2 is not in Himalaya, it is in Trans Himalaya, ठीक है, it is in काराकोरम रेंज, ठीक है, मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा, घबराओ मत, आप बस जो अभी मैं बता रहा हूं वो याद रखो। तो ये आपके डिफरेंट पीक्स हैं, जो आपको मैंने यमुनोत्री के बारे में बताया था, गंगोत्री के बारे में बताया था, नंगा पर्वत आपका आ गया, एंड दूलागिरी, ये सारे जो आपके पीक हैं आपने याद रखने हैं। मैंने मेन पीक डाले हैं, सिर्फ बड़े ज्यादा पीक पाए जाते हैं ग्रेटर हिमालयस पे, ये आपने याद रखने हैं, ये पीक आपके कहां पे पाए जाते हैं, ग्रेटर हिमालयस पे। अब अगला आता है, दीज आर द मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, मतलब कि इधर आपको मैप में दिखा देता हूं, मैप वालों ने भी कंटिन्यूस दिखाया हुआ है। ये आपके ग्रेट हिमालयस आगे, ये देखो इसमें ब्रेकेज बड़ी कम है, लेकिन आप जब नीचे जाओगे ना, जैसे शिवालिक देखो, शिवालिक कितना टूटा हुआ है ना, कितना टूटा हुआ है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, दैट ग्रेट हिमालयस आर द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मिडल हिमालयस की। ग्रेटर हिमालयस क्लियर हो गया, बात करते हैं मिडल हिमालयस। मिडल हिमालय का दूसरा नाम है हिमाचल, एंड लोअर हिमालय द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज आप इधर ही पाएंगे हिमाचल में, ठीक है। हिमाचल इसे क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि दीज आर द मोस्ट मॉडरेट टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज। आपको अगर प्लीजेंट अपने माइंड क्लियर करने के लिए, मतलब अपनी दिल की संतुष्टि के लिए, ठीक है, कहीं जाना है तो आप कहां जाना पसंद करते हैं सर, हिमाचल में, ठीक है, और वो हिमाचल मिडल हिमालयस में पाया जाता है। अब जो बड़े बड़े आपके आ जाते हैं सीनिक व्यू, बड़े बड़े हिल स्टेशन, मसूरी हो गया आपका, डलहौजी आपका हो गया, ठीक है, आपको मैं नीचे नाम लिखे हैं सभी मैं दिखा देता हूं, नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, डलहौजी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया, ये सारे के सारे आपके कौन सी रेंज पे पाए जाएंगे सर, मिडिल हिमालयस पे, द मोस्ट प्लीजिंग एरियाज। क्योंकि अगर मैं बात करूं आप ग्रेट हिमालयस जा सकते हैं, नहीं सर उधर तो बड़ी ज्यादा ठंड है, उधर हम जी नहीं पाएंगे, वो 8-8 हजार किलोमीटर इतने लंबे हैं। लेकिन ये जो आपका आ जाता है हमारे लेसर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, दीज आर कन्वीनियंट फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस के लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं हिमाचल एंड लोअर हिमालय, तो इसका दूसरा नाम है। अगला आता है इट लाइज बिटवीन, मैंने आपको ऊपर बता दिया, पहले आपके नीचे से बात करें तो शिवालिक, शिवालिक के बाद मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के बाद ग्रेटर हिमालय, तो मिडिल हिमालय किसके बीच में आए सर, शिवालिक एंड ग्रेटर हिमालय के बीच में, तो ये आपका आंसर है, यही इन्होंने बोला है।
ठीक है। रन्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू बोथ रेंजेस। मैंने आपको इधर क्या डायग्राम बनाई, ये पैरेलल, ये तीनों पैरेलल चल रही हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो आगे जाके मीट नहीं करती, ठीक है। एलिवेशन वेरी फ्रॉम 3500 टू 4500। तो इसकी हाइट कितनी है, कहीं कहीं 3500 भी पाओगे आप, कहीं कहीं 4500 भी पाओगे, ठीक है। अगला आता है दिस रेंज इज ब्रॉडर देन ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय मैंने आपको क्या बताया, कितने चौड़े हैं, वो सर आपने बताया 25 किलोमीटर ब्रॉड है। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो कहीं कहीं 60 भी है, तो कहीं कहीं 80 किलोमीटर भी ब्रॉड है, ठीक है। मैनी पीक्स आर मोर देन 5050 मीटर अबव सी लेवल। ज्यादातर पीक जो है ना इधर 5000 किलोमीटर के ऊपर है, और मैक्सिमम वो सारे स्नो से कवर्ड है। जब आप जितना ऊपर जाओगे उतनी बर्फ मिलेगी। इसलिए हम डलहौजी वगैरह जाना पसंद करते हैं, शिमला वगैरह जाना पसंद करते हैं, मसूरी वगैरह जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो थोड़े से हाई लेवल पे। द मिडल हिमालयन रेंजेस आर मोर फ्रेंडली, ये मैं आपको बता चुका हूं। बाकी आप इधर पढ़ सकते हो, आपके डोमिनेंट रॉक कौन कौन से आगे, स्लेट, लाइमस्टोन एंड क्वार्टसाइट्स, और ये आपको हिल स्टेशन मैंने बता दिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रेंजेस। इधर इंपॉर्टेंट रेंज कौन कौन से पाए जाते हैं। पहला आपका आता है पीर पंजाल रेंज, जो J&K में है। आपने याद रखना है, पीर पंजाल रेंज आपका इंपॉर्टेंट रेंज है। कहां पे पाया जाएगा, अगर मैं बोलूं ग्रेटर हिमालय, आपने बोला नो सर आप गलत हो, इसका आंसर है लेसर हिमालय, ठीक है। अगला आता है महाभारत लेक, दैट इज इन नेपाल। मसूरी रेंज या नाग निबा रेंज भी बोलते हैं, टिबा रेंज भी बोलते हैं, इन उत्तराखंड। वो भी कौन सी आपके हिमाचल में पाया जाएगा, मतलब कि आपके लेसर हिमालय में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ आपका मिडल हिमालय के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं, आपका नेक्स्ट वन आ जाता है आउटर हिमालय, द शिवालिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिवालिक्स। आपको बता दिया आउटर हिमालय का दूसरा नाम शिवालिक्स, या सब हिमालय भी आप बोलते हो उसे। अब ये कहां कहां पाए जाते हैं सर, आपने बताया था सबसे पहले आपका आता है ग्रेट हिमालय सर, फिर उसके बाद आपने बताया उसके बाद आता है मिडल हिमालय, देन शिवालिक्स। तो शिवालिक्स किस किसके बीच में आए सर, मिडल हिमालय के बीच में आए। एंड इसके नीचे क्या आ जाएंगे, नॉर्दर्न प्लेन, जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। तो ये किस किस के बीच में पाए जाते हैं, ग्रेट आपके प्लेन्स और लेसर हिमालय के बीच में। द ब्रीथ ऑफ द शिवालिक्स वेरीज फ्रॉम 50 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके लिए याद रखना, ये ना कहीं जगह बड़ा ज्यादा चौड़ा है और कहीं जगह बिल्कुल पतला पतला है। मतलब आप लगा सकते हो, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करें तो उधर 50 किलोमीटर तक चौड़ा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश जब ये साइड पे चल गया, ईस्ट वाली साइड पे चल गया, इधर ले चलते हैं आपको, घबराओ मत, हर जगह लेके चलेंगे, लेकिन सिलेक्शन के बाद मैप शायद से नीचे चलेगा। तो ये रहा मैप, ठीक है। इधर से ये अगर हम बात करें, ये आपका 50 किलोमीटर तक चौड़ा है। अगर इधर बात करें, इधर बेचारा पतला हो जाता है, क्या पता है इससे इधर खाना नहीं मिलता होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपने याद रखना सर, वो उधर पतला हो जाता है, जिसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको उधर ऐसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, तो ये आपने याद रखनी है, ट्रू स्टेटमेंट है। शिवालिक जैसे जैसे नीचे जाएगा पतला होते जाएगा। और अगर हाइट की बात करें, कुछ ज्यादा लंबे नहीं होते ये, 600 टू 1500 मीटर, आप 1.5 किलोमीटर लंबा कह सकते हो। तो इसलिए इधर ज्यादा ठंड नहीं होती, मतलब मॉडरेटली आप कह सकते हो उसमें, ठीक है। तो इनके अदर नेम की अगर बात करें तो हमारे इधर अगर शिवालिक्स को अगर दूसरा नाम है, उसे हम जम्मू हिल्स के नाम से जानते हैं, J&K में। अरुणाचल प्रदेश में इसे डफला, मीरी, अबोर, मिशमी हिल्स के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में दांग रेंज, दुंदवा रेंज, ये इस नाम से जाना जाता है। और नेपाल में चूड़िया घाट हिल, ठीक है, चूड़िया से नाम से आप याद सकते हो, चूड़िया, ठीक है, वो नेपाल में नाम से जानी जाती है, क्या आपकी शिवालिक्स। When the rivers were able to cut their course through the lakes filled with conglomerated deposits, the lakes were drained away, leaving behind plains called dunes और द्वास in the east. Most important point इसके लिए जो आपसे शिवालिक के रिलेटेड आ सकता है, वो आपको बोल सकते हैं, ये जो आपके शिवालिक्स है ना, ये मैंने बना दी शिवालिक, ठीक है, ये मैं बना देता हूं आपके लेसर हिमालय। इनके बीच में एक इलोंगेटेड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल आप कह सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल वैली टाइप बन जाती हैं, ठीक है, ऐसे लंबी लंबी वैलियां, लंबी लंबी आप कह सकते हो सिटीज टाइप आप कह सकते हो बन जाती हैं, उसे हम नाम देते थे दून्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आ जाते हैं एग्जांपल देहरादून, ठीक है। इसी दून्स को
ईस्टर्न साइड पे अगर हम बात करें, मतलब अरुणाचल वाली साइड पे हम बात करें, तो इसको हम बोलते हैं द्वास, DUARS, ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। होप की क्लियर होगा इतना। अब हम बात करते हैं अपना लास्ट हिमालयाज, जो हमारे मेन हिमालयस के पार्ट नहीं है, ये सबसे पुराने हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय में, ऑल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालय, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट लाइज इन तिब्बत। ये जो ट्रांस हिमालय है ना, ज्यादातर इसका पार्ट कहां पे है, तिब्बत में ही है, चाइना में है। देयरफॉर दीज आर नोन एज तिब्बतन हिमालय। द हिमालयन रेंजेस इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय। अगर इसकी मैं जगह पूछूं, हाँ जी बताइए ट्रांस हिमालय कहां पे है, तो आपने बोलना है सर, आपने बताया था सबसे पहले होते हैं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद लेसर हिमालय, लेसर हिमालय के बाद शिवालिक, और ग्रेट हिमालय के ऊपर ही आपके आ जाते हैं ट्रांस हिमालय। तो हम बोल सकते हैं ये आपकी नॉर्थ साइड आ रहे हैं ना, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, ठीक है। अब द जंस्कर, द लद्दाख एंड द काराकोरम आर द मेन रेंजेस। और इसकी मेन रेंजेस कौन कौन सी आ गई, पहले आपकी आ गई जंस्कर, दूसरे आपकी आ गई लद्दाख, थर्ड वन आपकी आ गई काराकोरम। ये इसकी मेन रेंजेस है। K2 जिसे आप बोलते हो, ठीक है। K2 मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, K2 इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। ये आपका आ गया K2। और ये जो K2 है, ये करम रेंज की, मतलब आप कह सकते हो ये आपकी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ना कि मेन हिमालय का, ठीक है। तो इसलिए हम इसे हिमालयन रीजन नहीं मानते, हिमालयन पीक नहीं मानते। अब ये जो आपका ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय भी 3 में डिवाइड है। पहले आपका आता है काराकोरम, उसके बाद आपका आता है लद्दाख, लद्दाख के बाद आपका आता है जंस्कर। आपने याद रखना है, इसकी भी 3 चोटियां हैं, पहले काराकोरम, लद्दाख, फिर जंस्कर, और काराकोरम पे ही आपका K2 आपको मिलेगा। होप कि अभी तक जितना भी पढ़ा आपको समझ आई होगी, किसी में कोई भी आशंका नहीं होगी। अगर अभी भी कोई भी डाउट है, आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, या फिर भी अगर आपका डाउट कोई दूर नहीं होता, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, या आप IG क्लासेस सर्च कर सकते हो, उधर आप हमें मैसेज कीजिए, उधर मैं आपकी वो आशंका दूर करने की कोशिश पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में ही जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जितने ही आप ग्रुप्स में हैं। इससे क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है, जब हमें आगे बढ़ने का, आगे ग्रोथ का स्कोप मिलता है, हमें भी आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की प्रेरणा मिलती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है एवरेज एलिवेशन। अगर इसकी एवरेज एलिवेशन बोले, मैंने आपको बताया था सर, आपने बताया था ग्रेट हिमालय से ये छोटे हैं, तो ग्रेट हिमालय से छोटे ही हैं, 3000 मीटर है अबव द सी लेवल। द एवरेज विड्थ ऑफ दिस रीजन इज 40 किलोमीटर एट एक्सट्रीमिस्ट एंड अबाउट 2 to 5 इन सेंट्रल पार्ट। अगर सेंट्रल पार्ट की बात करो तो ये 225 किलोमीटर तक चौड़े हैं। साइड पे अगर बात करो तो 40 किलोमीटर ही हैं, बीच से थोड़े से मोटे मोटे हैं, ठीक है। आपने यही चीज याद रखनी है। द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय रेंजेस इन इंडिया इज द ग्रेट करम रेंज। अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो हाईएस्ट आपका नॉर्दर्न पार्ट कौन सा आता है, करम रेंज, ऑल्सो नोन एज कृष्णागिरी रेंज, ठीक है। करम रेंज का दूसरा नाम कृष्णागिरी रेंज। रिवर इंदस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंज, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया सर, आपने बताया दैट ट्रांस हिमालय इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज करम, लद्दाख, देन जंस्कर। अब ये जो जंस्कर है ना, जब चाइना में जाती है तो इसे कैलाश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्या कहता है, देखो वो कह रहा है, वो कैलाश जो जंस्कर के, या कैलाश आप बोल लो, उसके नॉर्थ साइड से आपकी इंदस ओरिजिनेट होती है। ये आप देख रहे हो इंदस का, आपको थोड़ा सा और मैं जूम करके बताता हूं, ये आपको इंदस दिख रही होगी, ये आप देख सकते हो इंदस, ये गया इंदस का पार्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है, फिर से एक मैं डिवीजन कर देता हूं। पहली डिवीजन हमारी होती है सर काराकोरम के बाद सर लद्दाख के बाद आप इधर इंदस बना सकते हो सर, इंदस के बाद आप बना सकते हो जंस्कर के बाद सर आप ग्रेट हिमालय बना लो सर, ग्रेट हिमालय के बाद आप मिडल हिमालय बना लो, मिडल हिमालय के बाद आप शिवालिक बना लो। होप कि इतना क्लियर होगा, ये हमने क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली कर दी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सम ऑफ द पीक्स आर मोर देन 8000 मीटर। मैंने आपको इसकी एवरेज पीक कितनी बताई, 3000, लेकिन इधर कुछ ऐसे पीक है बड़े लंबे हैं, 8000 किलोमीटर भी हैं। आपके जो K2 आ जाता है 8611 मीटर, मैंने आपको बताया K2 आपका करम रेंज पे पड़ता है। इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट पीक इन द इंडियन यूनियन। तो आपने ये चीज इसमें याद रखनी है।
तो ये था कुछ आपका हिमालयस के बारे में, आपका जो फर्स्ट फिजियोग्राफी फीचर था इंडिया का उसके बारे में। अब आपका ये जो हिमालयन पार्ट है ये भी खत्म हो गया। आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हो एमसीक्यू ऑन हिमालयन ऑन इन कम्पिटेटिव एग्जाम, आपको उधर से जरूर मदद करेगी वीडियो। मैं गारंटी देता हूँ, आपको सब कुछ मैंने बता दिया है जो आपको पता होना चाहिए इसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में, इसकी डिवीजन के बारे में, हमने जो इसके बाद उसके अंदर सब डिवीजन की वो आपको मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि क्या है हिमालयस, कैसे उनकी फॉर्मेशन हुई, कैसे उनकी डिवीजन की है ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जल्दी मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, अलविदा गाइस। तो सी यू ऑल सून। ओके, थैंक यू गाइस।